Hello everyone, welcome to Programming Hub. This is my channel. अब मैं पूरे पाइथन का कंप्लीट पैकेज बनाने जा रहा हूँ. वेरियस वीडियोस होगा डिफरेंट चैप्टर्स पे. तो एक एक चैप्टर पे पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हो या डिटेल लर्नर्स हो सबके लिए फायदा करे और इस लेवल का वीडियो हो कि वो आसानी से पाइथन पे प्रोग्राम कर सके. सो जो सबसे पहला मैं चैप्टर लिया हूं या स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है चैप्टर 1 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1. सो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि पांडास में एक्चुअली क्या सीखना है, तो उसका कुछ पार्ट. सो जो फर्स्ट टॉपिक में डील करूंगा अबाउट पांडास, सेकेंड फीचर्स ऑफ पांडास, थर्ड data structure in pandas, fourth difference between series and data frame, and last series creation in pandas. So बहुत सारे मेथड्स है सीरीज क्रिएशन का एंड फाइनली हम लाइव एग्जांपल भी आपको प्रैक्टिकली करके रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखाएंगे. आप आराम से घर पे भी कर सकते हो. सो मेरा पर्पस है कि हर कोई आराम से पूरे पाइथन को सीख सके. इसका मैं एक सीरीज चला रहा हूं, तो जल्दी से मेरे चैनल प्रोग्रामिंग हब को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरे को शेयर कीजिए. डेफिनेटली ये 100% गारंटीड है कि आप बहुत अच्छे से पाइथन को सीख सकेंगे. About pandas. Pandas. It is an open source Python library providing high performance data manipulation and analysis tool using its powerful data structure. पाइथन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल या लाइब्रेरी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये इस पर पहला वीडियो मेरा जो है पांडास. ये ओपन सोर्स है. ओपन सोर्स उसको बोलते हैं जो इजीली अवेलेबल हो सबके लिए और चाहो तो उसके कोडिंग में मॉडिफिकेशन ला सकते हो अगर उस लेवल का नॉलेज हो तब. और साथ में इसका यूज़ डेटा मैनिपुलेशन में होता है बाय यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे टर्म्स जो इम्पोर्टेंट है पांडास के साथ वो है ओपन सोर्स, लाइब्रेरी, डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा स्ट्रक्चर. तो पहला टर्म है ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मतलब हुआ जो इजीली अवेलेबल हो सबके लिए और साथ में सोर्स कोड भी दिया जाए ताकि उसको मॉडिफाई करे अगर हमारे पास वैसा नॉलेज है तब. लाइब्रेरी वो लोकेशन जहां पर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस बना के रख दिया जाए जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क को सिर्फ एक की टर्म से हम लोग करके दिखा सके. नेक्स्ट डेटा मैनिपुलेशन. जब बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा, ह्यूज डेटा हमारे पास अवेलेबल हो और उस पर डिफरेंट वर्क्स करना हो, तो वैसे केस में हम लोग पांडास का यूज़ करते हैं. साथ में किस तरह से इसको यूज़ करेंगे, उसको यूज़ करने का जो प्रोसेस होगा उसको डेटा स्ट्रक्चर कहेंगे. सो डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करेंगे, उस ऑर्गेनाइज्ड वे की रिप्रेजेंटेशन को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पांडास. सो इट इज़ एन ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी प्रोवाइडिंग हाई परफॉर्मेंस डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस टूल यूजिंग इट्स पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर. नाउ the name pandas is derived from the word penal data. ये जो नाम पांडास आया है ये एक टर्म है जो इकोनॉमिक्स या यूँ कह लीजिए जहाँ डेटा का बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो. सो जहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है उस प्लेस को हम लोग मल्टी डायमेंशनल डेटा कहते हैं. सो एक्चुअली द नेम पांडास एक पेनल डेटा टर्म से डिराइव हुआ था और इसको करने के पीछे वजह था एन इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल डेटा. सो वो डेटा इकोनॉमिक्स के फील्ड में जहाँ डेटा पे बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो. सो इफ़ एनी वन विल आस्क कि द टर्म पांडास इज ड्राइव फ्रॉम वेयर, देन यू से इट इज़ ड्राइव फ्रॉम पेनल डेटा. एंड कोई पूछे पेनल डेटा एक्चुअली है क्या, देन यू से एन इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल डेटा. ये वो डेटा है जहाँ डेटा का बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो. नाउ इन 2008 developer Wes McKinney started developing pandas
when in need of high performance flexible tool for analysis of data. पांडास को डेवलप किया था वेस मैकनी ने 2008 में, जब उसे बहुत बड़े लेवल पर डेटा के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वर्क करने का रिक्वायरमेंट हुआ, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम खुद अपना एक मॉड्यूल बनाए और उसको पांडास में पाइथन्स में डाला गया। तो ये था पांडास का एक जनरल इंफॉर्मेशन। सो ये ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो डेटा स्ट्रक्चर पे के फॉर्म में बनाकर वर्क करेंगे। ये टर्म डिराइव हुआ था पेनल डेटा से और ये 2008 में वेस मैकनी नाम का साइंटिस्ट या डेवलपर ने इसे बनाया था। नाउ टर्म इज की फीचर्स ऑफ pandas. The very first feature is fast and efficient data frame object with default and customized indexing. एक्चुअली पांडास का वर्क डेटा स्ट्रक्चर पे होता है और मैंने पहले ही कहा था कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। सो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली जब हम पढ़ाएंगे तो ये 3 तरह का होता है, जब मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। एक सीरीज, दूसरा डेटा फ्रेम, तीसरा पैनल। सो इन जनरल हम 2 ही डेटा फ्रेम डिस्कस करेंगे, पैनल को अलग से मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सो कहता है कि ये डेटा फ्रेम की मदद से, जब डेटा फ्रेम हम बना लेंगे उसकी मदद से हम उसके ऑब्जेक्ट को यूज करके डेटा को डिफॉल्ट मींस सिस्टम प्रोवाइडेड या सिस्टम डिफाइन एक नंबरिंग के अकॉर्डिंगली स्टोर करा देंगे, जिससे क्या होगा कि जो काम करना हो वो क्विक हो सकता है, जल्दी। जैसे मान लो कि डेटा फ्रेम में डेटा रो एंड कॉलम में होता है, टेबुलर फॉर्म में होता है, तो 0 इंडेक्स रो का, 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स ये रो का नाम दे दिए, कॉलम का भी 0 1 2 दे दिए, एक जगह पे नाम दिए, एक जगह पे एज दे दिए, एक जगह पे हम वहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए। अगर हमको सबसे पहले नाम चाहिए, सबसे पहला, तो अगर वो पूछे कि वो किस प्लेस पे है, तो 0 इंडेक्स रो के अकॉर्डिंगली और कॉलम के अकॉर्डिंगली भी, तो आराम से निकल जाएगा। हम नाम को निकाल सकते जो भी नाम वहाँ दिया रहे। अगर उसी का कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा तो रो तो 0 हो जाएगा बट कॉलम 2 पे होगा। कहने का मतलब ये तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग हुआ जो सिस्टम देता है, लेकिन हम चाहे तो अपना भी सेट कर सकते हैं। सो ये की फीचर है कि ये फास्ट और इफिशियंट होता है, चूँकि डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाकर डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग की मदद से हम क्विक डेटा एक्सेस कर सकते हैं। नाउ सेकेंड फीचर इज टूल्स फॉर लोडिंग डेटा into in memory data objects from different file formats. हम बड़े बड़े डेटा को कहीं पर स्टोर कर लें, चाहे वो एक फाइल के फॉर्म में हो, चाहे डेटाबेस में हो, चाहे CSV फाइल में हो, और उससे हम इसके मेमोरी में डेटा आराम से ले सकते हैं और इसके मेमोरी से उस लोकेशन पे भी डेटा सेंड कर सकते हैं। सो ये भी एक फीचर है पांडास का, जिसके अंदर टूल्स है जिसकी मदद से हम इन मेमोरी डेटा को कहीं भी किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं और स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट, डेटा अलाइनमेंट एंड इंटीग्रेटेड हैंडलिंग ऑफ मिसिंग डेटा। अगर हम डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना चाह रहे हैं तो हम रख रहे हैं, इसी को अलाइनमेंट कहते हैं, रो और कॉलम के फॉर्मेट में, इधर रो और इधर कॉलम के फॉर्मेट में। लेकिन उस बीच में कोई डेटा अगर हम नहीं देते हैं, मिस कर गया या जानबूझ के छोड़े, वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो वैसे केस में पांडास में नैन आ जाता है, NAN, नॉट अ नंबर। सो यहाँ पर बहुत आसान है मिसिंग डेटा को हैंडल करना। इट्स अनदर की फीचर रिगार्डिंग पांडास। नेक्स्ट, रीशेपिंग एंड पाइवोटिंग ऑफ डेटा सेट्स। हम ऑलरेडी पहले कह चुके हैं कि डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, तो डिफरेंट रिसोर्स से डेटा को लाना और उससे एक समराइज रिजल्ट तैयार करना, इसको पाइवोटिंग कहते हैं। सो डेटा को रीशेपिंग और पाइवोटिंग करके हम आसानी से किसी को समझा सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं और क्या हो रहा है। सो ये भी पांडास का एक फीचर है। नेक्स्ट, लेवल बेस्ड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड सबसेटिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स। हमने कहा कि जो डेटा स्टोर होता है यहाँ पे उसको एक सिस्टम नाम देता है जिसको डिफॉल्ट इंडेक्सिंग क्या है, रो के लिए भी कॉलम के लिए भी। लेकिन चाहे तो हम अपनी तरफ से भी नाम दे सकते हैं। अगर हम अपना नाम देते हैं तो उसको लेबल कहते हैं या लेबल इंडेक्सिंग कहते हैं। अगर लेवल इंडेक्सिंग है तो आसानी से हम डेटा को 1, 2 या 1 से ज़्यादा सिक्वेंसली या डिसऑर्डर वे में कट करके डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसको स्लाइसिंग कहते हैं। सो लेबल्ड बेस्ड स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, हम उसके इंडेक्स वैल नंबर को भी बाद में चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और लार्ज डेटा को हम इसमें कट करके या जैसे भी ऐड करके दिखा सकते हैं। सो ये भी की फीचर्स है पांडास का। नेक्स्ट,
कॉलम फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डिलीटेड और इंसर्टेड। जब हम कॉलम, जब डेटा फ्रेम रो और कॉलम के फॉर्म में, तो आराम से उसके रो को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारे डिटेल डिस्कशन जब टॉपिक होगा और इसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को और आइडियोलॉजी को देंगे तब मैं डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट, ग्रुप बाय डेटा फॉर एग्रीगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। हम डेटा को ग्रुपिंग के अकॉर्डिंगली एक साथ रखकर हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन की मदद से या ग्रुप बाय कंडीशन के अकॉर्डिंगली भी हम लोग एग्रीगेशन करते हैं। एग्रीगेशन मीन्स हुआ कि डिफरेंट सेट ऑफ डेटा को एक जगह समराइज करना, लाइक काउंटिंग, मैक्सिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग। सो ये सारा चीज़ हम आराम से पांडास पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाई परफॉर्मेंस मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ डेटा। दो डेटा फ्रेम है, दोनों को जोड़ देना। दो डेटा फ्रेम है, उसको हॉरिजॉन्टली जोड़ना, वर्टिकली जोड़ना, ये सारा काम कर सकते हैं। ये बहुत क्विक वे में हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि हाई परफॉर्मेंस मर्जिंग एंड ज्वाइनिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम सीरीज फंक्शनलिटी। यहाँ पे एक फीचर है टाइम सीरीज फंक्शनलिटी का, जैसे किस इंस्टेंस में क्या चेंजेस आ रहा है। ख़ास करके हम ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में देख रहे हैं कि किस तरह से पैटर्न ऑफ जो मार्केटिंग अप्स एंड डाउन्स होता है। तो यहाँ पे टाइम सीरीज के हेल्प से हम ये सारे चीज़ को सेट करके आराम से देख सकते हैं। सो आई मेंशन हियर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग pandas. So two things I discussed. First, what is pandas and who invent and when developed, and what are the key features of pandas. Next, data structure in pandas. I already told पूरे कॉन्सेप्ट्स जो पांडास के अंदर रखा गया है वो डेटा स्ट्रक्चर पे। सो डेटा को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, उस रिप्रेजेंटेशन को हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। लाइक pandas deals with the following three data structures. Number 1, series. Number 2, data frame. And number 3, panel. I already told earlier. So these data structure are built on the top of NumPy array, which means they are fast. ये सारा डेटा स्ट्रक्चर NumPy के ऊपर है। सो NumPy से रिलेटेड भी वीडियोस रिलीज मैं कर रहा हूँ, वो आप देखेंगे। सो NumPy में भी डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। सो NumPy का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी बेटर वे में कॉन्सेप्ट्स को पांडास में रखा गया है। इसका मतलब ये NumPy के ऊपर है। सो यहाँ पे एक सीक्वेंस है कि किस से कौन आगे है और किस में क्या फीचर एडिशनल है, इसलिए हम कहते हैं कि ये फास्ट है, क्योंकि ये NumPy के बाद बना है। सो NumPy या NumPy भी प्रोनाउंस करते हैं। नाउ, dimensional and descriptive analysis regarding the pandas. The best way to think of this data structure is that the higher dimensional data structure is a container of its lower dimensional data structure. Actually, जब हमने कहा कि ये NumPy के ऊपर है इसलिए ये फास्ट है क्योंकि NumPy के बाद बना है, तो यहाँ पे क्या है कि सीरीज के बाद डेटा फ्रेम बना, डेटा फ्रेम के बाद पैनल बना, तो ये भी तो अपने आप में एक दूसरे से आगे, तो किसी में फीचर उससे एडवांस होगा। सो कहने का मतलब, इसको समझने के लिए ये समझे कि कौन किसके लिए कंटेनर है। जैसे डेटा फ्रेम कंटेनर है सीरीज का, सो सीरीज में जो कुछ है उसको आराम से हम डेटा फ्रेम के अंदर देख सकते हैं, सो वो स्टोर्ड है। और पैनल जो है वो कंटेनर डेटा फ्रेम का, सो डेटा फ्रेम से भी ज़्यादा फीचर पैनल के अंदर डाला गया है। सो ये कह लो कि NumPy से एडवांस सीरीज हुआ, सीरीज से एडवांस डेटा फ्रेम हुआ, डेटा फ्रेम से एडवांस पैनल हुआ, और ये सारा डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने का तरीका है। सो ये डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। सो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग, इट्स अ वे टू अरेंज डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, एंड pandas हैविंग 3 डेटा स्ट्रक्चर, नेमली सीरीज, डेटा फ्रेम, पैनल, गिवन हियर। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं तो तीनों में देख ले कि किसमें क्या डायमेंशंस है, क्योंकि मेरा हेडिंग ही था डायमेंशन एंड डिस्क्रिप्शन। सो सीरीज 1 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, और 1 डायमेंशन हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है। डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, और 2 डायमेंशनल में रोज एंड कॉलम्स दोनों होना चाहिए। और पैनल ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है।
थ्री डायमेंशनल इन जनरल दिखेगा नहीं, उसके लिए वैसा स्क्रीन और वैसा अपीयरेंस होना चाहिए। सीरीज में जो भी डेटा होगा वो एक जैसा होगा, चाहे वो होगा तो सब नंबर होगा, चाहे होगा तो सारा स्ट्रिंग होगा, तो ये होमोजीनियस टाइप होता है। और साइज इम्यूटेबल, जितना डेटा डाल दिया इनिशियली, ना उसको कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, तो ना साइज घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं, बट एक जगह पे रखा हुआ डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। सो साइज इम्यूटेबल है बट वैल्यू म्यूटेबल है। डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल तो है ही, साइज म्यूटेबल है, यानी रो कॉलम बढ़ा घटा सकते हैं, और ये डेटा जो होता है वहाँ वो डिफरेंट नेचर का, चूंकि एक कॉलम में तो एक जैसा होगा बट अलग अलग कॉलम में अलग अलग टाइप का डेटा टाइप होता है, तो ये हेट्रोजीनस नेचर है। और पैनल थ्री डायमेंशनल है बट डेटा तो यहाँ पे वेरी करेगा बट साइज म्यूटेबल है। Now start with the very first data structure. I am starting here with the series. So what exactly series is, I want to tell you first. So I already told series is a one dimensional array like structure with homogeneous data. For example, the following series is a collection of integers like 10, 11, 15, so on. So I want to show with a small horizontal representation of data. So 10, 11, 15, 17, 20, 23, 25, 30, 31 and 35 data given here. ये हॉरिजॉन्टली है सो रो वाइज कहेंगे। इसी डेटा को वर्टिकली भी रख सकते थे, 10, 11 वर्टिकली, ये कॉलम वाइज होता, चाहे रो वाइज हो या कॉलम वाइज, ये वन डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। सो 10, 11, 15 ये कंटिन्यूअस है और सारा नेचर एक जैसा है, तो ये होमोजीनियस टाइप है। मैंने यहाँ पे 10 डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेटाज है। अब इसमें से किसी एक को ना बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, लेकिन किसी पार्टिकुलर डेटा को बदल सकते हो। जैसे 30 है उसको करना चाहो 80 तो कर सकते हो, उस प्लेस का वैल्यू चेंज होगा, ना कि उसमें से डेटा कम हो सकता है ना बढ़ सकता है। सो इसलिए इसका कुछ की फीचर्स है, लाइक पहला होमोजीनियस डेटा, सारा डेटा का नेचर एक जैसा है। साइज इम्यूटेबल, ना साइज बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, बट एक जगह के वैल्यू को बदल सकते हैं, दैट्स वाई वी कॉल इट वैल्यू और डेटा म्यूटेबल। नेक्स्ट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इज अ टू डायमेंशनल एरे विथ हेट्रोजीनस डेटा। पहले ही बोल चुके हैं, डेटा फ्रेम सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। यहाँ पे रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज्ड हुए, यानी टेबुलर फॉर्म में डेटा को रखते हैं। एक मैं डेटा का टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। कस्टमर का कुछ डिटेल है, यहाँ पे 4 कॉलम्स है, नेम, एज, जेंडर, रेटिंग। नाम में मैंने स्टीव, रिया, राज, अनीता दिया हूँ। एज 32, 28, 45, 38। जेंडर मेल फीमेल। रेटिंग 3.45, 4.6, 3.9, 2.78। तो नेम में जो सारा नेम्स है, एज में जो सारा एजेस है, जेंडर्स, रेटिंग। वर्टिकली वी कॉल इट कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टली स्टीव 32 मेल 3.45 इज रो। रो और कॉलम दोनों अगर एक साथ हो गया तो ये टेबल कहलाता है, और टेबल को टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और यही हमारा डेटा फ्रेम है। सो डेटा फ्रेम इज नथिंग, इट्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि द टेबल रिप्रेजेंट्स the data of sales team of an organization with their overall performance rating. The data is represented in rows and columns. Each column represents an attribute and each row represents a person. So ये एक वैल्यू स्पेसिफाइड लोकेशन, एज वो अपने आप में एट्रीब्यूट है, मेल अपने आप में एट्रीब्यूट है, 3.45 एट्रीब्यूट है। सारे एट्रीब्यूट्स को सेपरेट कॉलम भी कहते हैं, बट सब एक साथ जुड़ गया तो रोज बना, और सारे को कंबाइंड वे में डेटा फ्रेम कहते हैं। देन डेटा टाइप ऑफ कॉलम जो मैंने यहाँ पे बनाया था, उसके अकॉर्डिंगली हम यही जज करेंगे किसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे बोले कि हेट्रोजीनस टाइप है। डेटा टाइप ऑफ 4 कॉलम्स आर एज फॉलोज। सो नेम स्ट्रिंग होगा, एज इंटीजर, जेंडर स्ट्रिंग एंड रेटिंग फ्लोट। तो एक कॉलम में एक जैसा है, लेकिन चारों कॉलम्स का अलग अलग डेटा टाइप है, दैट्स वाई वी कॉल इट द हेट्रोजीनस टाइप। सो सम की फीचर्स ऑफ डेटा फ्रेम, फर्स्ट वन इज हेट्रोजीनस टाइप। सेकेंड, साइज म्यूटेबल, यहाँ कॉलम्स नया बढ़ा भी सकते हैं, रोज बढ़ा सकते हैं, सो साइज बढ़ा भी सकते हैं और कुछ डिलीट कर सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये साइज म्यूटेबल है। और वैल्यू को भी उस प्लेस का बदल सकते हैं, सो डेटा म्यूटेबल भी है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स। नाउ डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सीरीज
is one dimensional like structure, data frame is two dimensional like structure. Second point, data must be homogeneous in case of series, but data must be heterogeneous in case of data frame. Third, series is size immutable, but data frame is size mutable. And series created by using, this is the important term here, so series constructor and data frame is created by using data frame constructor. हम बताना क्या चाह रहे हैं जरा समझिएगा, वो तीनों पॉइंट मैं पहले भी बोला था इसलिए जल्दी से रीड कर दिया. बट सीरीज कैपिटल एस पेरेंथेसिस ये एक फंक्शन जैसा है और पेरेंथेसिस लगा हुआ है, लेकिन चूंकि नाम वही है जो टॉपिक का नाम है, सो टॉपिक के नाम के साथ जब नाम हो किसी फंक्शन का, वैसे फंक्शन को फंक्शन ना कहके कंस्ट्रक्टर कहेंगे. सो टॉपिक इज सीरीज, नेम इज इटसेल्फ सीरीज, दैट्स व्हाई आई यूज द टर्म सीरीज कंस्ट्रक्टर. सो डेटा फ्रेम नाम भी डेटा फ्रेम पेरेंथेसिस के साथ है, वो कंस्ट्रक्टर है. सो जब भी सीरीज क्रिएट करोगे तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ये वर्ड यूज होगा पांडास मॉड्यूल के साथ, और डेटा फ्रेम में डेटा फ्रेम होगा. एक स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन फिर से दिखा दे रहे हैं. रवि, रिया, टॉम, मैं 3 नाम लिया और 0 1 2 इंडेक्स पे हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन. और डेटा फ्रेम में भी मैंने 0 1 रो इंडेक्सिंग और 0 1 टॉप पे कॉलम इंडेक्सिंग. रिया, टॉम कॉलम्स में है और 75.6 80.5 ये 1 इंडेक्सिंग पे है कॉलम के, तो यहाँ रो और कॉलम दोनों आ रहा है, इसका मतलब ये डेटा फ्रेम है. सो दीज आर द डिफरेंस एंड एग्जाम्पल रिगार्डिंग the series and data frame. Now, series creation. This is very important for us. So how we create a series? एक series को हम लोग कैसे बनाते हैं और कैसे बनाएंगे? So first we learned the syntactical representation regarding the series. So a pandas series can be created using the following constructor. Just I told pandas dot series parenthesis, where pandas is module और लाइब्रेरी जो पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, और pd डॉट सीरीज. तो pd डॉट सीरीज तब लिखेंगे जब पांडास को इंपोर्ट करेंगे, प्रोग्राम में यूज करेंगे, बुलाएंगे, तो वहाँ पर एक छोटा सा नाम अपनी तरफ से दे देंगे, लाइक इंपोर्ट पांडास एज pd. तो पांडास का एक छोटा सा नाम हमने दे दिया pd, जिसको अलियास नेम कहते हैं. देन इन दैट केस वी यूज pd डॉट सीरीज. हम pd के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, तो एक्स लिखेंगे तो एक्स डॉट सीरीज. सो ये है सीरीज का क्रिएशन का constructor का नाम. Now syntactical representation, when you create a series you use in general 4 parameters within series constructor. First one is data type, second one is index, first one is data, second one is index, third one is d type, and fourth one is copy. I want to explain all the constructor in detail. So these parameters of constructor are as follows. Data, हम जो अभी सीरीज क्रिएट करेंगे वो जो डाल दिए ऐसे नहीं. सीरीज क्रिएट करने के लिए या तो एरे होना चाहिए, या तो लिस्ट होना चाहिए, या तो कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए. सो ये किसी दूसरे डेटा से क्रिएट किया जाता है. सो पहला पैरामीटर है डेटा, और अगर डेटा नहीं देंगे और कोई भी इंडेक्स, कोई भी पैरामीटर्स नहीं यूज करेंगे, तो ये सीरीज एम्प्टी सीरीज कहलाएगा, जहां पे आंसर में खाली रहेगा, कुछ इंफॉर्मेशन सिर्फ आएगा. इंडेक्स, index value must be unique and hashable, same length of data, default np dot arange within bracket n if no index is passed. जो हम डेटा डालते हैं उसको एक वैल्यू सिस्टम प्रोवाइड करता है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर हमको पास करना हो तो हम अपनी तरफ से भी इंडेक्स दे सकते हैं. तो हम उतना ही इंडेक्स देंगे जितना वैल्यू है. 5 वैल्यू है तो 5 इंडेक्स देंगे, और जो इंडेक्स देना चाहे दे सकते हैं. लेकिन अगर हम नहीं देंगे तो ए रेंज जो एक फंक्शन है, एरे में पढ़े थे नम्पी में, वो रूल फॉलो होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, और जितना n का वैल्यू होता है उससे एक कम. सो अगर यहाँ 5 है तो ये वैल्यू 0 to 4 जाएगा. सो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है और साइज से कम होता है, लेकिन हम जो चाहे नंबर या अल्फ़ाबेट या वर्ड एक पार्टिकुलर वैल्यू के प्लेस का दे सकते हैं, उसको इंडेक्सिंग कहते हैं. ऐसे ये ऑप्शनल है और वो सिस्टम प्रोवाइड करेगा. डी टाइप, अगर हम जो वैल्यू दे दिए वो अकॉर्डिंगली ले लेगा, लेकिन हम चाहे तो उसके डेटा टाइप को बदल सकते हैं. ऐसे नन एक डेटा टाइप है जो अपने आप ले सकता है. इसका मतलब अगर हम वहां कुछ नहीं दे रहे हैं. देन कॉपी, कॉपी का मतलब हुआ कि सेम डेटा, सेम जो डेटा लिस्ट हम क्रिएट किए सीरीज का, वो दोबारा कहीं यूज करना है तो क्रिएट ना करके इसको कॉपी कर ले तो आराम से वहां जा सकता है. डिफॉल्ट फॉल्स होता है, सो ट्रू कर दे तो आराम से कॉपी हो सकता है. सो दिस आर द कंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन एंड syntactical representation and information regarding the parameters. Now a series can be created using various input like array, I already told, dictionary,
स्केलर यानी कांस्टेंट वैल्यू, और लिस्ट मैंने कहा था। सो एक एग्जांपल मैं यहां डिलीवर करने जा रहा हूं, पहला जो कि एम्प्टी सीरीज है, और ये सबसे बेसिक सीरीज होता है जो एम्प्टी सीरीज होता है। मतलब इस सीरीज को क्रिएट करने के दौरान हम वहां पे कोई भी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर यूज नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एम्प्टी हो जाएगा। सो किसी भी सीरीज का प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको पांडास मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। सो फर्स्ट लाइन वी नीड टू राइट इंपोर्ट पांडास और इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सेकेंड लाइन, या तो लिस्ट बना लो, या तो एरे बना लो, या तो स्केलर वैल्यू लो, या तो डिक्शनरी लो। सो जिससे क्रिएट करना है वो करो, लेकिन फिलहाल तो हमें कुछ देना नहीं है। तो सेकेंड लाइन डायरेक्ट सीरीज बनाएंगे एस इक्वल टू, so first line available on your screen, second is equal to pd dot series, because I created here alias name of pandas as pd, so pd dot series, so bracket में parameters मैंने पास नहीं किया। एंड लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट s। ये कोड जब इसको चेक कीजिएगा आप किसी भी इन्वायरमेंट में या कोई भी आईडीज पर, चाहे जनरल सी पाइथन हो, चाहे एनाकोंडा के स्पाइडर आईडीज पे हो, या नेविगेटर, जिस पे करो, आंसर इसका आएगा लाइक सीरीज स्मॉल ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा डी टाइप कोलन फ्लोट 64। सो बाय डिफॉल्ट सीरीज खाली है, कुछ नहीं दिखा रहा है, तो ये एम्प्टी हो गया और डेटा टाइप 64 होता है। सो इन दिस वे यू आर एबल टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। नाउ सेकेंड, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम एरे। एरे की मदद से कैसे बनाएंगे? सो इट्स अ डेटा एन nd array. If a data is an nd array, then index passed must be of the same length. If no index is passed, then by default index will be range bracket में n, where n is the array length, that is 0 1 2 till length -1. So array में जितना वैल्यू होगा उतना इंडेक्स देंगे, अगर हम इंडेक्स देना चाहते हैं, और नहीं देंगे तो अपने आप वो 0 से जितना वैल्यू है उससे एक कम ले लेगा। Now विदाउट यूजिंग इंडेक्स, मैं इंडेक्स नहीं यूज करने जा रहा हूं, सिर्फ डेटा पास करूंगा। पहला लाइन इंपोर्ट पांडास एज पीडी मैंडेटरी। नाउ सेकेंड, इंपोर्ट नम्पी एज एनपी। वाई? बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज योर एरे, और एरे इन Python we call it numpy, and after that d equal to np dot array within bracket array passed here as a list, a single quotes comma b single quotes c d, 4 values I used here. Then I am storing this value in d and converting this d into series by using pd dot series constructor and stored in s, and then I am printing s. सो पहले पांडास को इंपोर्ट करोगे, दूसरा नम्पी को, क्योंकि एरे से बनाना है, उसके बाद एरे क्रिएट करोगे। एरे क्रिएट करने के लिए np डॉट एरे फंक्शन यूज करोगे और उसको एक वेरिएबल में डाल लोगे, और उस वेरिएबल को pd डॉट सीरीज में पास करके एक दूसरे वेरिएबल में डाल लोगे, और वो सीरीज हो जाएगा, और सीरीज को प्रिंट करोगे तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, 0 1 2 3 as default index, abc as the value and data type object, क्योंकि abc को कॉमन वर्ड में ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो we didn't pass any index, so by default it assigned the index as 0. By using index parameter, first line same as the previous code, import pandas as pd. second, import numpy as np. so pandas module लाया हूँ, सीरीज बनाना है, numpy लिया हूँ, array के हेल्प से बनाना है। now third one is d equal to np dot array within a small bracket a b c d within single quotes and अंडर स्क्वायर ब्रैकेट। सो ABCD ये लिस्ट है, एरे फंक्शन की मदद से NP आलियास नेम यूज करके हम एरे में कन्वर्ट किया और D नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। एंड देन आई एम कन्वर्टिंग दिस D इनटू सीरीज एंड स्टोरिंग इन S, बट आई एम यूजिंग पैरामीटर इंडेक्स हियर टू पुट यूजर डिफाइंड इंडेक्स। सो S इक्वल टू pd डॉट सीरीज विद इन ब्रैकेट D कॉमा इंडेक्स इक्वल टू, ये एरे ये लिस्ट के फॉर्म में दिया जाता है, 10 11 12 13। सो अब क्या होगा, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट आएगा ऑन 10 इंडेक्स A, 11 इंडेक्स B, 12 इंडेक्स C and 13 index D data type object. So we pass the index value here. Now we can see the customized index. Then create series from dictionary. A dictionary can be passed as input, and if no index is specified, then the dictionary key are taken in a sorted order of construct index. If index is passed, the value in data corresponding to the label in the index will be put out.
पुल्ड आउट। जब हम लोग डिक्शनरी से सीरीज बनाएंगे, तो जो की वैल्यू होता है, डिक्शनरी की वैल्यू पेयर कॉम्बिनेशन होता है, तो जो की वैल्यू होता है वो उसके कॉलम का नाम हो जाता है, और जो वैल्यू होता है वो उसके रिजल्ट यानी रो में आ जाता है, और रो का इंडेक्स अपने वो वैल्यू में आ जाता है। लेकिन अगर हम अपना इंडेक्स पास किए तो फिर वो मेरा इंडेक्स लेगा, न कि जो वो पहले से स्पेसिफाइड है। सो एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ मैं कोडिंग से। पहले मैंने पांडास को इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद मैंने डिक्शनरी बनाया। डिक्शनरी करली ब्रैकेट में बनता है। सो डी इक्वल टू डी इज अ वेरिएबल वेयर आई स्टोर डिक्शनरी, ए सिंगल कोट्स कोलन 0 पॉइंट, मैं फ्लोटिंग ले रहा हूँ। सो 0.0 नहीं भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट ये एक्वायर कर लेगा 0.0। बी सिंगल कोट्स में कोलन 1 पॉइंट, सी सिंगल कोट्स कोलन 2 पॉइंट। सो ए बी सी आर द की एंड 0 1 2 आर द वैल्यू। सो ये की पेयर वैल्यू कॉम्बिनेशन होता है जो डिक्शनरी कहलाता है, जो डी में स्टोर्ड है। नाउ आई एम कन्वर्टिंग दिस डी इनटू सीरीज बाय यूजिंग pd dot series constructor and storing in variable s, और s को प्रिंट करते हैं, देन प्रिंट s। जब इस कोड को सेव करके एग्जीक्यूट करोगे देन यू विल गेट आउटपुट लाइक a 0.0, b 1.0, c 2.0 एंड डेटा टाइप फ्लोट 64। चूंकि की वैल्यू ए बी सी को इसके इंडेक्सिंग की जगह पे यूज कर लिया, और जो वैल्यू था 0 पॉइंट चूंकि ऑलरेडी फ्लोट है, ये पॉसिबल है। बाकी लैंग्वेज सी सी प्लस प्लस जावा में एरर देगा, बट पाइथन में ये पॉसिबल है, इजिली स्टोर होगा। सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, सो डिक्शनरी कीज आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स। सो इन दिस वे यू आर एबल टू यूज डिक्शनरी फॉर सीरीज क्रिएशन। नेक्स्ट, बाय यूजिंग इंडेक्स पैरामीटर। सो अभी जो एग्जांपल हम लोगों ने डिक्शनरी से देखा था, इसी केस में अगर हम लोग पैरामीटर अपनी तरफ से इंडेक्स के तौर पे यूज करें, देन व्हाट विल हैपन। सो वी राइट कोड लाइक इंपोर्ट pandas as pd, dictionary creation statement same as the previous code. Now s equal to pd dot series d comma index equal to b c d a, डिसऑर्डर इंडेक्स मैंने दिया है सिंगल कोट्स में और स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जो इंडेक्स इस लिस्ट में मैंने दिया है वो जो डिक्शनरी की लिस्ट से मैच करेगा वो डिस्प्ले करेगा, और जो मैच नहीं करेगा वहां पे नैन डिस्प्ले होगा। सो इंडेक्स यूजर डिफाइन लेता है, मगर वो की से जाके पहले मैच करता है, और ये सीरीज बन चुका है एस में स्टोर। देन प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट एस। सो व्हाट इट विल डिस्प्ले, आउटपुट विल बी बी सी डी ए एज इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स है, लेकिन मैच कौन कर रहा है इस लिस्ट में, ए। तो ए का वैल्यू यहाँ कितना था 0, सो ए वाले में 0.0, सी में 2 था 2.0, और डी इस लिस्ट में नहीं है डिक्शनरी के, इसलिए जब सीरीज क्रिएट की है तो लेबल तो हमारा ही आया जिस ऑर्डर में हमने दिया है, लेकिन उस जगह पे नैन आ गया और डेटा टाइप फ्लोट 64। सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, इंडेक्स ऑर्डर इज persisted and the missing element is filled with nan, not a number. persisted means वो जो हमने दिया ऑर्डर मेंटेन किया, मगर ये वही वैल्यू को डिस्प्ले किया जो डिक्शनरी के लिस्ट में कीज के तौर पे मैच कर रहा था, और जहाँ मैच नहीं किया वहाँ पे इंडेक्स मेरा लिया बट नैन को डिस्प्ले कर रहा है। सो ये सेकंड टेक्निक है इंडेक्स यूज करके डिक्शनरी की मदद से सीरीज क्रिएशन। नाउ नेक्स्ट टेक्निक, क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू मीन्स कांस्टेंट वैल्यू। अगर हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं तो वैसे केस में हम सीरीज कैसे क्रिएट करते हैं, तो स्टेप्स लिखेंगे। सो पहला लाइन वही इंपोर्ट pandas as pd होगा, मगर जो यहाँ पे चेंजेस ये है कि जो वैल्यू आप यूज करेंगे हर इंडेक्स पे वही वैल्यू डिस्प्ले होगा, तो एक जैसा वैल्यू आना वो कांस्टेंट कहलाता है। सो इफ डेटा इज स्केलर वैल्यू एन इंडेक्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। जब हम लोग स्केलर वैल्यू पे काम करेंगे तो इंडेक्स हमें देना कंपलसरी है, अगर हम नहीं देंगे तो एरर जनरेट करेगा। द वैल्यू विल बी रिपीटेड टू मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्स, और हम जितना इंडेक्स देंगे उतनी बार वो सेम वैल्यू को रिपीट करेगा। सो कोड अवेलेबल हियर, इंपोर्ट pandas as pd, s इक्वल टू pd डॉट सीरीज विद इन ब्रैकेट 5 कॉमा इंडेक्स 0 1 2 3। हमने अपना इंडेक्स लिया, हम चाहते तो यहाँ पे ए बी सी कुछ भी दे सकते थे। सो 0 इंडेक्स पे भी 5, 1 पे 5, 2 पे 5, 3 पे 5। सो जितना टाइम्स हम इंडेक्स देंगे उतना बार वो आंसर में डिस्प्ले करेगा सेम नंबर को। तो सीरीज तो बना, रो तो बना या कॉलम्स तो बना, लेकिन एक जैसा वैल्यू, इसलिए इसको स्केलर कहते हैं। सो आउटपुट्स अवेलेबल हियर on 0 index 5, 1 index 5, 2 index 5, 3 index 5 and data type int